आप सबको नमस्कार। YouTube चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार आज हमारे पुराने रिसोर्स पर्सन आप सबसे परिचित डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी से मुखातिब हूँ। हमारी प्लेलिस्ट है, इनसे मिलिए। जैसा कि आपको विदित है कि इंद्रजीत जी ने हिंदी फिल्मों के गीतकार शैलेंद्र जी के ऊपर बहुत ही विशद अध्ययन किया है। उनका जो इसके बारे में इल्म है, जो ज्ञान है, वो बिल्कुल बेजोड़ है। उसी सिलसिले में बातचीत करते हुए डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, शैलेंद्र जी के वो कौन से मशहूर या नायाब गीत हैं जो कि आशा भोसले जी ने गाए थे? नमस्कार सर, आपके साथ साथ इस चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मैं बैसाखी की भी, अम्बेडकर जयंती की भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और 12 अप्रैल को देश की जानी मानी गायिका आशा भोसले जी गुजर गई और उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ संस्कार हुआ। आशा भोसले जी लता जी से 4 वर्ष छोटी थी। लता जी का जन्म जो है 1929 का है सितंबर का उनका भी, और 28 सितंबर है इनका, 8 सितंबर है 1933। और ये भी आप देखिए कि लता जी आज से 4 साल पहले 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी उम्र तकरीबन 92 प्लस थी। और ये भी एक संयोग है कि आशा जी भी 92 प्लस में इस फानी दुनिया से विदा हुई हैं। जो बात आपने कही कि शैलेंद्र के कौन से गीत जो आशा जी ने गाए हैं, इससे पहले सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी एक किताब लता मंगेशकर पर बहुत जल्द आ रही है, भारत सरकार प्रकाशन विभाग के द्वारा वो प्रकाशित हो रही है। उम्मीद है इस हफ्ते ही, इस फ्राइडे तक आ जानी चाहिए। उसके लिए बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो उसमें मैंने एक चैप्टर जो है कुछ विशेष जो गीतकार थे उनकी इंटरव्यू भी उसमें की है। उसमें गुलजार साहब से, सबसे पहले तो मैंने गुलजार साहब से संपर्क किया कि आप लता जी के बारे में मुझे कुछ अपने विचार बताइए। तो बोले मैं लता जी और आशा जी दोनों के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। यानी अक्सर ये होता है कि लोग तुलना करते हैं लता जी की और आशा जी की, और मैं कहता हूँ दोनों महान गायिका हैं। गुलजार साहब कह रहे थे ये तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसका। कह रहे देखिए 1969 में जो चांद पर उतरने वाले 2 लोग थे, एक नील आर्मस्ट्रांग और एक बज एल्ड्रिन। लेकिन हुआ ये कि नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले उतरे, पहला कदम उनका पड़ा, और जो बज एल्ड्रिन थे वो उसके बाद उतरे दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर वाले को कोई याद नहीं रखता और सब जो पहले नंबर वाले का ही नाम लेते हैं। और क्योंकि लता जी इस दुनिया में पहले आई, वो 1929 में आ गई, और आशा जी 1933 में आई, 4 साल बाद। तो इस वजह से आशा जी थोड़ा सा पीछे रह गई। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों महान गायक हैं, दोनों ही चांद पर उतरी हैं। उन्होंने एक और अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात कि जैसे एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है, उसका ए साइड भी होता है, फिर बी साइड होता है। तो लता जी ए साइड हैं और आशा जी बी साइड, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे। बहुत सुंदर बात गुलजार साहब ने कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहां तक मैंने तो जो किताब का नाम ही रखा है गायकी की गंगा लता मंगेशकर, तो अगर आशा जी के बारे में कहूंगा गायकी की जमुना आशा भोसले, तो वो गंगा है, लता जी तो ये जमुना है। एक सूरज है, दूसरी चांद है। और उनकी खूबियों की बात करें तो अगर आप देखें, लता जी अपनी गरिमा के लिए, अपनी गंभीरता के लिए, अपनी पवित्रता के लिए, पावनता के लिए, निर्मलता के लिए, शहसी मिठास के लिए जानी जाती हैं। और अगर हम आशा जी की गायकी की बात करें तो उनमें एक शोखी है, एक मस्ती है, एक अल्लड़पन है, एक खनक है, चुलबुलापन भी है। लेकिन लता जी की तरह दर्द का स्वर भी उनमें मौजूद है। बहुत से ऐसे गाने हैं जिसमें करुणा भी आप देखेंगे। हालांकि ये जरूर है कि रेंज के मामले में लता जी के मुकाबले में आशा जी की रेंज बहुत, कैबरे भी गाती हैं, वो पार्टी के सॉन्ग भी गाती हैं, और वो करुणा से दर्द से भीगा हुआ शैलेंद्र का ही मैं गीत जिक्र करूं, बंदनी फिल्म में 2 गाने लता जी ने गाए, 2 गाने आशा जी ने गाए। चारों गाने बहुत लोकप्रिय हुए। एक मन्ना डे जी का है, वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ, एक मन्ना डे साहब का और एक मुकेश जी का है। सारे गाने लोकप्रिय हुए थे। लता जी ने तो मोरा गोरा अंग लगे। और आशा जी की बात करें तो आशा जी का ओ पंछी प्यारे सांझ सगारे
बोले तो कौन सी बोली बता रे। ये शैलेंद्र के लिखे हुए सारे ही गाने हैं। इसमें एक्सेप्ट एक गाना गुलजार साहब का है, मोरा गोरा अंग ले ले, वो गुलजार साहब का, और बाकी सारे गाने वंदनी के जो हैं वो शैलेंद्र के ही लिखे हुए थे। उसमें से 2 लता जी ने गाए और 2 जो है वो आशा जी ने गाए। आशा जी का एक और गीत जो है वो बड़ा लोकप्रिय हुआ था, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, अब के सावन में बरस, जी हाँ, फूल आए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, भेजो संदेशा भिजाए रे। ये बहुत सुंदर करुणा से भी, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में सर देना चाहता हूँ कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 1963 में, और शैलेंद्र जी 1961 से उन्होंने तीसरी कसम पे लग गए थे, और 1962 में जब रेणु जी उनके पास दोबारा पहुंचे बॉम्बे में, कि भाई रेणु जी को उन्होंने बुलाया कि आप आइए, संवाद आप लिखिए, डायलॉग आप लिखिए, और आप भी कुछ दिन रहे, गाइड करते रहे हमें, क्योंकि आपकी कहानी पर हम बना रहे हैं, तो आपका भी मार्गदर्शन साथ साथ मिलता रहे, तो आप कुछ समय के लिए आ जाइए। तो शैलेंद्र इस बारे में जिक्र करते हैं अपना, रेणु जी ने जिक्र किया इसका, कि एक दिन शैलेंद्र जी ने कहा चलो, रेणु जी होटल पे रुकवाया हुआ था, तो बोले आज हमारे घर चलिए। तो वो करे अपने घर ले गए और अपना एयर कंडीशन जो कमरा था उसमें ले गए, और एक उन्होंने रिकॉर्ड जो है, बोले आइए आज ही एक गाना टेक हुआ है, आपको सुनाता हूँ। तो बोले अरे कौन सा, तीसरी कसम का है? अरे बोले नहीं, तीसरी कसम का होता तो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग में आपको लेके चलता। ये बंदनी फिल्म का है। अरे वो बंदनी, रिकॉर्ड उन्होंने लगा दिया, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, कह रहे एक बार लगा, फिर दोबारा फिर लगा दिया, और कह रहे उसके बाद 3-4 बार सुना, सुनते जा रहे थे और आंखों से आंसू दोनों के बह रहे थे। कह रहे इतनी ही देर में जब गाना बार बार बज रहा था, जी, और वो फिल्म रिलीज नहीं होती क्योंकि रिकॉर्ड इन लोगों को मिल जाते हैं, टेप वगैरह अपने, क्योंकि गीतकार यही थे, तो वो सुविधा होती है कि संगीतकार के माध्यम से इनको मिल जाता। तो इनकी शकुंतला जी आई और उन्होंने आकर के वो ग्रामोफोन बंद किया, क्योंकि ये दोनों जो है आंसुओं से भीगे हुए थे। तो उन्होंने सोचा क्या हो क्या गया, एक ही गाना बार बार बज रहा है और दोनों रोए जा रहे हैं। वास्तव में गीत है ही ऐसा, अगर आप भी सुने बहुत कभी, हृदय स्पर्शी। बहुत मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी, क्योंकि असली गीत वही होता है जो हमारे होठों पे भी हो और हमारे दिल में भी बस जाए, और वो केवल उसी समय ही न केवल हमारे दिल के तारों को झंकृत कर, बल्कि आने वाले कई दशकों तक, सदियों तक। अब आप देखिए, इस गीत को 1963 में रिलीज हुई थी, आज इस गीत को 60 साल से ज्यादा समय हो गया, 63 वर्ष हो गए इस गीत को। 63 वर्ष के बावजूद भी ये गीत की जो लोकप्रियता है कोई कम नहीं हुई। इसका एक संग और मुझे याद आ रहा है आशा जी का ही, कि जब ये गाना मैं रिकॉर्ड कर रही थी, टेक होता था, तो एस डी बर्मन जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो थोड़े से नाराज हो जाते थे, कह रहे उम्र में हमसे बहुत बड़े थे, तो डांटते भी थे कि भाई आशा, ये गाना जो है उतने जो करुणा और दर्द आना चाहिए तुम्हारी आवाज में आ नहीं रहा। कह रहे तुम कल्पना करो, तुम्हारा अपना भाई है और तुम अपने भाई को याद कर रही है। कह रहे जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मैंने अपने भाई के बारे में सोचा, हृदयनाथ मंगेशकर के बारे में, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो कह रहे फिर वो मेरे मन के जो भाव थे उस गीत में भी समो गए। इस वजह से वो गाना जो है बहुत सुंदर टेक हुआ। तो कह रहे कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर भी हमें ऐसी राय देता है उस गीत के भावों को साकार करने के। एक गीत और जो है, जो पोर्ट पॉलिश फिल्म का है, अब उस संयोग से देखिए कि उसमें आशा जी भी हैं, शैलेंद्र भी हैं। शैलेंद्र सेंस में है कि उस गाने को गाया ही पर्दे पर शैलेंद्र जी ने, यानी अगर आप कभी फिल्म देखें पोर्ट पॉलिश, तो उसमें शैलेंद्र जी एक ब्लाइंड बने हुए हैं और वो एक गाना गा रहे हैं, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। और उसके बाद जो एक लड़की, छोटी सी बच्ची है, बेबी नाज, उसके ऊपर ये फिल्माया गया है। उसकी आवाज तो प्लेबैक दिया है आशा जी ने, और आशा जी कहती हैं, जाऊं पिया के देश परसिया मैं सज धज के। अच्छा, इस गीत की सब खूबी बड़ी अच्छी कि दूर देश मेरे पी की नगरिया, मैं उनकी वो मेरे सवरिया, बांधी लगन की डोर मैंने सोच समझ के। तो ये इस गीत की खूबी ये है कि इसकी 2 लेयर, जिस तरह से आत्मा और परमात्मा की बात होती है, अगर आप भक्त काल के कवियों की बात करें तो उसमें क्या करते हैं कि वो सारे कवियों ने ज्यादातर स्वयं को अपना एक स्त्री पात्र माना है और ईश्वर को पुरुष मानते हैं। वो जो ईश्वर है वो एक तरह से वो उनका प्रेमी है, इस तरह से। तो वो एक प्रेमी प्रेमिका का संबंध स्थापित करते हैं। अपने कबीर हो, नानक हो, सभी ने ऐसा किया है। इस गीत में भी शैलेंद्र ने जो इस लोक से लोकोत्तर में बनाने की कोशिश की, वो दूसरे देश में जाने की बात कर रहे हैं, वो उस आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं। तो वो एक तरह से ये शैलेंद्र के गानों की बड़ी खूबी थी कि वो लोक से लोकोत्तर बनाने की कला उनको आती थी। वो कई गाने ऐसे थे जिसमें कि वो लगेगा कि वो तितली उड़ी उड़ के चली, हालांकि वो गाया किसी और दूसरी गायिका ने, लेकिन उसमें वही भाव आता।
तो वही लोग से फिर वो करेगा। तो ये गीत बहुत ऐसे ही तीसरी कसम में आशा जी ने 3 गाने गाए, जी। क्योंकि आज आशा जी पे ही केंद्रित रहेगा हमारा कार्यक्रम। तो आशा भोसले जी ने तीसरी कसम में 3 गीत गाए। एक गाना जो बहुत लोकप्रिय हुआ, हालाँकि सारे लोकप्रिय हुए थे उस फ़िल्म के, तो सजने झूठ मत बोलो जो मुकेश जी की मन डे की आवाज़ में चलो मुसाफिर मोहे लियो रे, और जो आशा जी की आवाज़ में जो 3 गीत थे, पान खाए सैयां, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। तो ये गाना बहुत लोकगीत की तरह है और ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था अपने समय पर। आज भी जब हम सुनते हैं तो बड़ा मदमस्त गाना है, बहुत ही एक लोकगीत की परंपरा से लिया गया है कि कैसे लोग पान खाते हैं और पान खाने पर थोड़ी छींटें जो है कुर्ते पे गिरती हैं। तो शैलेंद्र बड़ा अद्भुत, आशा जी ने उसको गाया भी बहुत ही बेहतर अंदाज में है। तो ये गीत और है जो आशा जी ने गाया है, हाय गजब कहीं तारा टूटा, लूटा रे लूटा मेरे सैया ने लूटा। ये गाना भी तीसरी कसम का है, आशा जी ने गाया है, शैलेंद्र का लिखा हुआ है और बहुत ये भी गाना बहुत चला है। और एक गाना और है तीसरी कसम का ही, जो राज कपूर बैलगाड़ी पे जा रहे हैं और पीछे वहीदा रहमान बैठी हुई हैं। वहीदा जी स्वप्न में सोच रही हैं कि वास्तव में वो हीरा बन के राज कपूर के गाँव जा रही हैं, दुल्हन बन के जा रही हैं। बैलगाड़ी के पीछे कुछ बच्चे जो हैं उस दुल्हन को से विदा करते हुए जा रहे हैं। तो उस पर वो गाना बड़ा अच्छा था कि लाली लाली दुल्हिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया। बहुत सुंदर, मीठे बैन तीखे नैनो वाली रे दुल्हनिया। यानी इसकी जो भाषा है मीठे बैन, यानी जो भाषा है उस दुल्हन की जो बैठी हुई बैलगाड़ी में, वो मीठे हैं और तीखे नैन है। बहुत सुंदर लोकगीत की तरह तीनों ही आशा जी के हैं। ये तीनों गीत जो हैं आशा जी के हैं। और शैलेंद्र के जो खूबसूरत गीतों की मैं बात करूं तो एक गीत जो है वो मोहम्मद रफी साहब और आशा जी ने गाया है, वो भी फिल्म गुड पॉलिश का है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने उसमें है ना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये तो मन्ना डे साहब गाते हैं, फिल्म में डेविड गाते हैं और जवाब में वो जो बेबी नाज है वो गाती है और साथ में रतन कुमार है, सब मिलके सब गाते हैं। और जवाब जो है आशा जी की आवाज में ही है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। और फिर वही रफी की आवाज में जो आवाज आती है कि भीख में जो मोती मिले लोगे कि न लोगे, तो जवाब यही आशा जी की आवाज में आता है, भीख में मोती मिले वो भी हम न लें। तो ये बहुत कर्म प्रधान गीत है, इसमें श्रम की गरिमा, श्रम की महिमा का बखान किया गया है। और वो बूट पॉलिश को वो अपना पावन कर्तव्य मानते बच्चे की, भीख मांगने की बजाय बूट पॉलिश करना चाहता है, क्योंकि मेहनत की तो रोटी खाते हैं हम लोग। तो वो बड़ा सुंदर गीत है और ये गीत मुझे लगता है पाठ्यक्रम में होना चाहिए और बच्चों में एक श्रम की गरिमा के बारे में ये गीत, एक जो गीता का हमारा मैसेज है, कर्म की बात करते गीता हमें, तो वो वही बात जो है इसमें भी है। एक गीत मैं और जिक्र करना चाहता हूँ, वो कलर फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, ये शर्मिला टैगोर और मोहम्मद रफी साहब पर फिल्माया गया था, मतलब उनकी आवाज है और शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है और आवाज जो है आशा जी की और रफी साहब की है। रात के हम सफर तक के घर को चले, झूमती आ रही वो सुबह प्यार की, देखकर सामने रूप की रोशनी। बड़ा सुंदर गीत है रफी साहब का, ये आशा जी से और रफी साहब की आवाज पे है, एक बहुत ही सुंदर गीत है। एक गीत जो बहुत लोकप्रिय हुआ था, एक फिल्म 1964 में आई थी, वो राजेंद्र कुमार, सायरा बानो और धर्मेंद्र साहब की फिल्म थी और जी ओम प्रकाश जी की थी, आई मिलन की बेला। तो उसका जो शीर्षक गीत है, आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई, ये जो है रफी साहब और आशा जी की आवाज में गीत है, आई मिलन की बेला देखो आई। उनसे नैन मिले मैं शर्म आई, वो आशा जी की आवाज में है, वो सायरा बानो गाती हैं। तो ये शैलेंद्र के लिखे हुए लगभग 350 से ज्यादा गीत तो लता जी ने गाए और आशा जी ने 80 से ज्यादा गीत गाए। एक गीत जो बहुत लोकप्रिय हुआ था और आपने भी फिल्म देखी होगी, मुझे लगता है काला बाजार। ये इसमें एक चीज बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें देवानंद मेन हीरो हैं, उनके छोटे भाई विजयानंद वो भी उसमें है और उनके जो बड़े भाई हैं वो भी हैं। तीनों ने एक साथ काम किया है। ये पहली फिल्म है जिसमें तीनों मौजूद हैं और गीत सारे शैलेंद्र के हैं, म्यूजिक एस डी बर्मन साहब का है। तो उसमें आशा जी एक गाना गाती हैं जो फिल्माया गया है वहीदा रहमान पर, सच हुए सपने तेरे झूम ले मन मेरे, सच हुए सपने तेरे झूम ले मन मेरे,
बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए, जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। कितना सुंदर मुहावरे का इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो ये गीत भी बहुत हिट हुआ था मुझे, क्योंकि हम लोग तो खैर सब 1960 के बाद वाले हैं पैदा हुए। गाने इतने लोकप्रिय हुए, जब भी दूरदर्शन में गाने, दूरदर्शन पे बहुत बजता है जब चित्रहार आता था, जो हम लोग देखते थे। अब तो खैर इतने चैनल हो गए हैं चित्रहार वगैरह, बहुत कभी 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 देखते हैं। लेकिन वो चित्रहार पहले तो जमाने में जब केवल दूरदर्शन था, तो ये गाना बहुत आता था। मुझे याद है गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था। जितने भी गाने ये आपने सोच करके बताए, सब एक से बढ़कर एक हैं जी जी जी, एक गीत और ये आपने। हमेशा जी कालजयी हैं ये तो। जी, एक गीत और बड़ा मुझे याद आ रहा है, जो मन्ना डे और आशा जी की आवाज में है, और वो फिल्म बहुत हिट, गोल्डन जुबली हुई थी फिल्म, श्री 420, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। ये मन्ना डे साहब और आशा जी की आवाज में गीत है। इसको राज कपूर और नादिरा पे फिल्माया गया है, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। बहुत सुंदर ये गीत है। इसके अलावा एक गीत, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें लता जी और आशा जी ने मिलके गाया, क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ, क्या पता जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा, प्यार की डगर पे कोई तुझे ले चला, कौन है हमें भी बता। तो ये लता जी और आशा जी का एक जुगलबंदी होती है इस गीत में। और जिस देश में गंगा बहती में ये गीत जो है, बहुत सुंदर गीत है, बहुत ही दिलचस्प, मनोरंजन प्रधान भी है, और बड़ा भावना प्रधान है कि जब एक लड़की जिसके मन में जो पद्मिनी है, उसके मन में राज कपूर के प्रति प्रेम उठता है, तो जो प्रेम का जो आवेग आता है हृदय के अंदर, तो उसके बाद वो कैसे भावों को अभिव्यक्त करती है इस गीत में। वो दोनों, उसकी सखी उससे पूछ रही है, तो वो सारे बहुत अच्छे। भावों को शैलेंद्र ने अभिव्यक्त किया है। तो ये मुझे लगता है ये कुछ गीत हैं जो बहुत आशा अच्छे जी ये की। आपने गीत बताए, और ये सब दर्शकों को बहुत ही पसंद आएंगे, जी क्योंकि जी ये जी पूरी रेंज है उनकी। अब आपने इतना, जिस देश में गंगा बहती है, बंदनी बंदनी से शुरू करके अलग अलग फिल्मों में, जी, और कुछ। चोरी चोरी में भी एक गाना है जो लता जी और आशा जी दोनों का है, बड़ा वो भी बहुत हिट हुआ था, बहुत लोकप्रिय हुआ था। शंकर शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, लता जी और आशा जी पे फिल्माया, मतलब उनकी आवाज में वो गीत है। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना, जी हाँ। जी जी, मन भावन के घर जाए जय गोरी। गोरी, जी तो हाँ, नरगिस बहुत, की ये भी शादी, बहुत प्रसिद्ध था। जी, जी, नरगिस की शादी का दृश्य है कि उसकी शादी हो रही है, तो वो अपने ससुराल जाने वाली है, तो वो वही उसकी सखियाँ जो है उसको उसी तरह का भाव से खूबसूरत गीत शैलेंद्र ने लिखा था, और शंकर जयकिशन ने बहुत सुंदर भी, और फ़िल्म भी बहुत चली थी। और ये राज कपूर साहब उसमें मेन हीरो थे। मुझे याद है, फ़िल्म तो मैंने देखी टीवी पे, और सारे गाने इसके बड़े हिट हुए थे। तो बहुत से ऐसे गीत हैं जिसमें लता जी और आशा जी ने मिलके गाया, और कुछ ऐसे गीत हैं शैलेंद्र जी के लिखे हुए जो सोलो ही हैं, कुछ में वो केजी जी के साथ गा रही है, किसी रफ़ी के साथ गा रही है, किसी के साथ कुल 80 गीत आपने बताए। जी, लगभग 80, हाँ, इसमें लगभग 80। मतलब कोई शक नहीं है कि ये जी, जी। सभी बहुत हाँ, ही मास्टरपीस होंगे। तो ये सारे विशेष तौर पर जो है ये गीत है जिनका मैंने ज़िक्र किया है। और आशा जी की रेंज बहुत थी, जी, और वो आप देखिए कि लगातार 1943 में उन्होंने पहली बार शुरू किया मराठी में, और जी, फिर उसके बाद 1950 तक आते-आते फिर हिंदी के गाने। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ कि उनसे एक बार पूछा गया था लता जी, से, आशा जी से, कि आशा जी, क्योंकि आपकी बड़ी बहन जो है वो इतना बड़ा उनका नाम है, और वो तो 49 में स्टार गायिका बन गई, क्योंकि उस 49 में इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आ गई, बरसात आ गई, अंदाज़ फ़िल्म आ गई, और बड़ी बहन आ गई, तो ऐसे कितनी फ़िल्में आ गई, और सारे गाने, बरसात के सारे गाने हिट हो गए, और अंदाज़ के सारे गाने हिट हो गए। महल भी 49 में ही आई थी, वो करीब 8-9 फ़िल्में उस साल रिलीज़ हुई थी, और सारे गाने हिट, तो वो सुपरस्टार बन गई। तो आशा जी का थोड़ा नंबर बाद में आया, और आशा जी का क्या था कि जो उनको गीत मिलते थे वो मुख्य अभिनेत्री पे नहीं फिल्माए जाते थे, वो कोई साइड हीरोइन है, वो बहन वाली है, या कैबरे डांसर है, पात्र उसके ऊपर फिल्माया गया था। लता जी को जो मेन कैरेक्टर होता था, चाहे वो जयंती माला हो, वहीदा रहमान हो, मधु बाला हो, तो इनको लगता था कि मैं नंबर 2 पे हूँ, और धीरे-धीरे, लेकिन उनसे पूछा गया कि आपको कब लगा कि आप भी लता जी जैसी स्टार हो गई हैं? तो उन्होंने कहा भाई वो फ़िल्म जो थी 1957 की थी, वो थी नया दौर। क्योंकि इस नया दौर के सारे गाने मेरे और रफ़ी साहब के थे।
इस वजह से, और वो गाने भी सब हिट हुए। मांग के साथ तुम्हारा, मांग लिया संसार, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, वो सारे जितने गाने थे, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, जितने गाने थे वो सब आशा जी और रफी साहब की आवाज में थे। ओपी निगर का म्यूजिक था, और वो कह रही थी इस फिल्म के बाद मुझे भी जैसे स्टार का एक दर्जा होता है, एक बड़ी गायिका का दर्जा होता है, लेकिन उसकी वजह शायद ये रही है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे वो गाने मिले जो मेन हीरोइन पे फिल्माए जा रहे, वैजयंती माला पे फिल्माए गए थे और दिलीप साहब थे इस फिल्म में। तो फिल्म की कास्ट बड़ी थी, तो इस वजह से वो फिल्म भी बड़ी सुपरहिट हुई, म्यूजिक बड़ा सुपरहिट हुआ, और मुझे भी दीदी जैसा, तो भाई उनके बराबर तो नहीं, लेकिन उसके करीब, उनके आसपास आने का मौका मिला। हाँ, ये ज़रूर था कि आशा जी कहती थी कि वो, क्योंकि हर जो म्यूजिक डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, वो पहली प्रेफ़रेंस तो भाई लता जी थी। भाई 24 कैरेट अगर आपको मिल रहा है तो आप 23 कैरेट पे क्यों जाएँगे? उनको ऐसा लगता था। हालाँकि आशा जी को भी मैं मानता हूँ कि 24 कैरेट है, लेकिन उनकी विधा अलग थी, क्योंकि वो जो कैबरे वाले गीत थे या जो जिसमें थोड़ा वेस्टर्नाइज़ म्यूज़िक होता था, उनकी प्रतिभा को निखारने में एक तो एस डी बर्मन, और ओपी। ओपी नैयर साहब और आर डी बर्मन, इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है। आर डी बर्मन ने तो पूरा एक गाने ही, और ओपी नैयर ने इतने सुंदर गीत आशा जी को दिए हैं बहुत सी फिल्मों में। कश्मीर की कली में आप देखिए, आशा जी ने सारे गाने जो है बड़े खूबसूरत गाए। और आर डी बर्मन ने जो पहली फिल्म, उनकी बड़ी फिल्म जो सुपर हिट आशा जी के साथ थी, रफी साहब और आशा जी के साथ, तो तीसरी मंजिल, इसमें शम्मी कपूर हीरो थे, आशा पारी हीरोइन थी। इसके सारे गाने, वो मेरे सोना रे सोना, सारे गाने जो थे, तीसरी आजा मंजिल। आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, वो गाना आशा जी और रफी साहब की आवाज में है, और शम्मी कपूर और आशा पारेख में फिल्माया गया था। तो ये बड़े खूबसूरत, और ये इस गीत ने आर डी बर्मन को भी एक, जैसे बोलते हैं ना, सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया था। और उसके बाद तो फिर उन्होंने आशा जी के साथ कारवां फिल्म है, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, बहुत सी खूबसूरत फिल्में जो हैं आर डी बर्मन ने उनके साथ की हैं। और हर तरह के, हर रंग के गीत, कटी पतंग, तो बहुत आशा जी के साथ जो अच्छा काम मैं समझता हूँ ओपी नैयर साहब का है और आर डी बर्मन साहब का। लेकिन शंकर जयकिशन सबने बहुत बढ़िया काम किया जो है। आशा जी की आवाज थी, जी, और उस आवाज को और अधिक प्रभावकारी बनाने हाँ, के लिए वो एक शैलेंद्र गाना के लिखे हुए गीतों का भी अपना बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा हाँ, हाथ है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और आशा जी भी लता जैसी ही काफ़ी हाँ, लोकप्रिय हुई, और बिल्कुल। तो आशा जी को हम लोग श्रद्धांजलि इसलिए दे रहे हैं कि उनकी गायकी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। उनकी जो रेंज थी वो बड़ी बेमिसाल थी, और उनकी आवाज़ में जो एक खनक थी, दोनों ही, लता जी और आशा जी दोनों ने ही एक दर्शकों के दिलों में, श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। इनको पद्म विभूषण दिया गया। आशा जी ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा है। लगभग 12,000 गाने गाए हैं उन्होंने अपनी जी। आवाज में, लगभग 12,000। तो 12,000 गाने गाने का जो उनका जी, वो रिकॉर्ड, अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। 12,000 वास्तव में बहुत बड़े, बहुत एक अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत ये बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बिल्कुल इस समय जबकि देश में एक शोक की लहर है और बहुत मायूसी है आशा जी के जाने से, तो ये जो आपने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और वास्तविक तथ्यों के आधार पर, इसके लिए धन्यवाद। अरे सर, आपका बहुत बातचीत बहुत जारी आभार रहे। कि आपने आशा जी और शैलेंद्र के साथ की जो जुगलबंदी थी उससे संबंधित ये एपिसोड रखा, और मुझे भी बड़ा सम्मान मिला है। और आशा जी को, आदरणीय आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी अपने को बड़ा एक गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम सब दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, और उनके जो चाहने वाले हैं उनके दिलों में आशा जी के गीत हमेशा गूंजते उनके रहें। ऊपर दिलों में बसे रहें। और वो बिना भारत रत्न के भी भारत रत्न ही है, वास्तव में देखा जाए। वो इतनी अपने आप में इतनी बड़ी अजीम शख्सियत है। हम सब उनको बहुत हृदय से प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर आपका।